बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी मिर्ज़ा अहमद ताशफीन। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम इंशाल्लाह अपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फॉर z बिलोंग्स टू C शो दैट, शो करवाना है यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने। अब इसका मतलब होता है कि जो भी क्वेश्चन में z होगा वो कम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करेगा, कोई भी रियल नंबर नहीं होगा। जितनी भी z की वैल्यूज़ हैं वो C यानी कम्प्लेक्स नंबर होंगी, आयोटा के साथ ही होंगी। सो इसका पार्ट नंबर 1 है z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल्स टू रियल z। अब क्वेश्चन को ज़रा समझें, हमने इस सारे रिलेशन को सॉल्व करना है, यानी z फाइंड करना है, फिर z बार फाइंड करना है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। इसका जो आंसर आना चाहिए वो मतलब रियल नंबर आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अब मैंने पिछले सवाल में आप लोगों को ये बात बताई थी बेटा जी कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर खाली z हो, कोई इसकी वैल्यू ना हो, तो आप अपने से z की वैल्यू लेट कर लें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। z हम प्रूव कर यानी लेट कर लेते हैं, किसके होगा, a प्लस बी आयोटा के। अपने से लेट कर लिया क्योंकि सवाल में z की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं गिवन। सो z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा आ जाएगा। अब हमें z भी चाहिए, z बार भी चाहिए। z तो मेरे पास आ गया लेकिन z बार नहीं है। बार अगर साइडों पर होती तो वो मॉडुलस होता, अब ऊपर है तो ये क्या है, कॉन्जुगेट है। यानी इसका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अब कॉन्जुगेट फाइंड करना पड़ेगा। सो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों तरफ बार लगा देंगे नंबर के ऊपर, इधर भी ऊपर बार आ जाएगी। अब ये बार ऊपर वैसी रहेगी। बार को सॉल्व करेंगे तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई z की वैल्यू, ये मेरे पास आ गई z बार की वैल्यू। 2 की वैल्यू कोई नहीं है, 2 ही रहेगा, तो उसको हमें ज़रूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को लिखें, ये लेफ़्ट हैंड साइड है तो लिखें लेफ़्ट हैंड साइड। क्या है लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास, इक्वल z को आप z बार में ऐड कराएं और 2 से डिवाइड करवाएं। सो अब इसमें ये दोनों वैल्यूज़ पुट करा देते हैं। z की वैल्यू क्या आई है बेटा, a प्लस बी आयोटा प्लस सेंटर में प्लस है। z बार की क्या वैल्यू आई है, a माइनस बी आयोटा। सो हम लिख देते हैं a माइनस बी आयोटा और ओवर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे a प्लस a 2a प्लस बी आयोटा और माइनस बी आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा वो, और नीचे क्या आ जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा। सॉरी 2 है नीचे, रियली सॉरी 2 है, इधर a है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास इधर क्या बचेगा, a बचेगा। अब आंसर के साथ कोई आयोटा का सिंबल है नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ, रियल हुआ। यानी इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो a आया, इज इक्वल्स टू रियल z, हेंस प्रूव। यानी जो हमारे पास आंसर उसने कहा था रियल आना चाहिए, हमारे पास रियल ही आंसर आया, सो हमने ये प्रूव करवा दिया। पार्ट नंबर 2 भी सिमिलर है, z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ना आप एक करेक्टनेस कर लें, जब आप बुक का PDF देखते हैं ना, पंजाब बोर्ड का जो PDF है उसके अंदर ये देखें, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी z। मतलब ये इस तरह उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के जो PDF है, z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी z। अच्छा, अब किसी भी तरह सॉल्व करने से ना ये रिलेशन ही साबित होता है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर रियल होगा, इमेजिनरी नहीं आएगा। तो मतलब ये क्वेश्चन गलत है, बुक के पीछे भी इसका आंसर गलत आया हुआ है। सो ये जब हार्ड फॉर्म में बुक आएगी तभी पता चलेगा। अभी आप इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर i लगा लें, i की जगह a लगा लें, यही एक सोल्यूशन है जिसकी वजह से ये इमेजिनरी नंबर आ सकता है। इसके अलावा आप इसका कुछ भी कर लें वो इमेजिनरी नहीं आएगा। तो इसको अगर इमेजिनरी साबित कराना है तो इधर आयोटा की जगह a होना चाहिए। बाकी जब टेक्स्ट बुक आएगी वो मैं आपको ठीक करवा दूँगा। ये आपने क्वेश्चन लेके चलना है। सेम क्या करेंगे, पहले z को देखेंगे, फिर z बार को देखेंगे। सोल्यूशन, z बार भी नहीं है, z भी नहीं है, सो मैंने कहा अगर कुछ नहीं होगा तो लेट कर लेना z को a प्लस बी आयोटा में, a प्लस बी आयोटा। बार यानी कॉन्जुगेट है, सो हम लिख देते हैं इधर कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इधर भी ऊपर बार आ जाएगी और इधर भी ऊपर बार आ जाएगी, इधर आ जाएगा z बार। बार को सॉल्व करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन उलट जाएगा, प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, a माइनस बी आयोटा। तो ये z बार का आंसर आ गया और ये
z का आंसर आ गया। 2a वो वैल्यू कांस्टेंट है, उसको कुछ ज़रूरत नहीं है। सो अब इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज़ को पुट करें, देखते हैं क्या आंसर आता है। लेफ्ट हैंड साइड है z माइनस z बार ओवर 2a। z की जगह आ जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस, जब भी माइनस आता है ना बेटा जी तो अगली वैल्यू ब्रैकेट्स में लिखते हैं। सो माइनस आ गया, z बार की जगह क्या आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। इधर मैं लिख देता हूँ a माइनस बी आयोटा, ओवर में आ जाएगा 2a इज इक्वल a प्लस बी आयोटा, माइनस अंदर अप्लाई कर दें, इधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस a, माइनस माइनस प्लस बी आयोटा, ओवर में आ जाएगा 2a। पॉजिटिव a नेगेटिव a कट जाएंगे, बी आयोटा प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 2b आयोटा ओवर 2a। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा b आयोटा ओवर a। अब देखें जो आपके पास आंसर आया वो रियल है या कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स से होगा क्योंकि इसके साथ आयोटा है। सो हमारे पास उसने क्या कहा था, इसका आंसर है वो क्या आना चाहिए, इमेजिनरी आना चाहिए। तो हमारा इमेजिनरी ही आया है। देखें इमेजिनरी और कम्प्लेक्स एक ही बात है। अगर नंबर के साथ आयोटा हो तो वो कम्प्लेक्स होता है या इमेजिनरी होता है, जिससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इमेजिनरी का मतलब कम्प्लेक्स ही होता है, और नंबर कब कम्प्लेक्स होता है, जब उसके साथ क्या हो, आयोटा हो। सो यहाँ पर ये जो उसने रिलेशन दिया था इसका हमारे पास क्या आंसर आया है, बी आयोटा ओवर ए। ये उसने कहा था किसके इक्वल आना चाहिए, इमेजिनरी के, यानी आयोटा साथ होना चाहिए। सो हमारा आयोटा आया है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव। ये हमने साबित कर दिया है। अब करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास z, पार्ट नंबर 3 बार z बार का स्क्वायर इज इक्वल z डॉट z बार। अब जिस बच्चे ने मेरा लेक्चर नंबर 0 सुना है उसको तो क्वेश्चन देखते ही पता चल गया, z बार ऊपर है तो मतलब कॉन्जुगेट है, और अगर साइडों पर है बार तो मतलब मॉडुलस है। ठीक है, यानी इसका मॉडुलस लेके ऊपर स्क्वायर लेना है। सो सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड सॉल्व करते हैं। अगर दोनों का आंसर इक्वल है तो मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। सो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। इधर लिख लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, z बार z स्क्वायर। अब z की वैल्यू किधर है सर, वो तो लेट करनी है। सो लेट हमने की नहीं, सो लेट भी कर लेते हैं z की वैल्यू। लेट z किसके इक्वल होगा, a प्लस बी आयोटा में। अब इस बार के अंदर लिख देते हैं a प्लस बी आयोटा को, क्योंकि z था तो z की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी आयोटा, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है। मॉडुलस किस तरह लेते हैं, लेक्चर नंबर 0 में मैंने डिटेल में बताया था। मॉडुलस लेने के लिए स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर और ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन में स्क्वायर है। ये तो था मॉडुलस लेने का तरीका, और ऊपर जो क्वेश्चन में स्क्वायर है वो एज इट आ जाएगा। एक और बात, क्या मॉडुलस लेते वक्त आप आयोटा का सिंबल साथ नहीं लगाते, ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पर कुछ बच्चे बी आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे, तो आयोटा नहीं लगाना, सिर्फ मॉडुलस लेते वक्त जो इधर आयोटा के साथ नंबर होगा सिर्फ उसका ये अकेला स्क्वायर लेना है। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, z डॉट z बार। अब z तो हमारे पास है, जो मैंने इधर लेट किया है प्लस बी आयोटा, z बार नहीं है। सो इधर ही साथ इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट इसका क्या आ जाएगा, z का कॉन्जुगेट z बार, यानी ऊपर आ जाएगा। इधर आ जाएगा a प्लस बी आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगी, z बार इज इक्वल टू, बार ख़त्म करेंगे आयोटा के साथ वाली वैल्यू का सिंबल चेंज हो जाएगा। a प्लस बी आयोटा है, ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा। तो z बार भी आ गया और z भी आ गया। अब इस रिलेशन में पुट कर देते हैं, z की जगह a प्लस बी आयोटा और z बार की जगह a माइनस बी आयोटा। अब अगर आपको यहाँ पर पता चल रहा हो तो इधर एक फार्मूला लग रहा है, आपने मैथ्स के फार्मूला पढ़ा 10th में, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला कब लगता है, जब फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू सेम हो, पहले प्लस हो फिर माइनस हो। सो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू सेम है, पहले प्लस पहले माइनस, तो यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू a का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू b आयोटा का स्क्वायर। a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ये जो स्क्वायर है ये b के ऊपर भी है
और ये आयोटा के ऊपर भी है। आयोटा स्केयर की वैल्यू अगर आपको याद हो तो क्या थी, -1 थी। सो इधर वैल्यू पुट कर दें, आयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और आयोटा स्केयर की जगह आ जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड का। अब लेफ्ट हैंड साइड मॉडुलस जेड का स्केयर, उसका क्या आंसर आया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। लेफ्ट हैंड साइड जेड डॉट जेड बार, उसका क्या आंसर आया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यानी दोनों देखें आप, इन दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों साइड्स हमारे पास सेम आई हैं। सो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर आप चाहें तो इन दोनों को इस रिलेशन में पुट भी करा दें, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, नहीं तो उसके बगैर भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1/z। पार्ट नंबर 4 है 1/z इज इक्वल्स टू z बार ओवर z मॉडुलस का स्केयर। ठीक है ना, ये दोबारा से वही वाला काम आ गया, मॉडुलस वाला ही आ गया। अब मॉडुलस मैं नहीं लूँगा यहाँ पर, जस्ट मैं वैल्यूज़ प्लेस करवाऊँगा। बाकी आपको पता है z बार किस तरह फाइंड करते हैं और मॉडुलस किस तरह फाइंड करते हैं। सो सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करेंगे, अब 1/z, z कहाँ से आएगा सर, उसकी वैल्यू आपको लेट करनी पड़ेगी। लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। अब क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कहती है कि 1/z है। अब इधर z की वैल्यू पुट करा दें, a प्लस बी आयोटा। अब अगर आपको याद हो तो मैंने जो इससे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 हुआ है, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी आपका जो आयोटा का सिंबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। आयोटा का सिंबल हमेशा बटे के ऊपर होता है। सो अगर आयोटा का सिंबल बटे के नीचे है, सो उसके लिए जो आपको काम करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो बाय रैशनलाइजिंग, अब रैशनलाइज करने का क्या तरीक़ेकार है, उस वाले क्वेश्चन को रैशनलाइज करने का तरीका अलग था क्योंकि उसमें सिर्फ आयोटा था, यहाँ पर a प्लस बी आयोटा है। सो इसको आप किस तरह से रैशनलाइज करेंगे, 1/a प्लस बी आयोटा को के इसका कॉन्जुगेट ले लें a। तो हम कह रहे थे कि a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। ये देखें z a प्लस बी आयोटा का जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है a माइनस बी आयोटा। तो मैं यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट लूँगा a माइनस बी आयोटा और उसको ऊपर भी लिख दूँगा और a माइनस बी आयोटा को नीचे भी लिख दूँगा। मतलब नीचे जो भी नंबर होगा उसका आयोटा के साथ साइन चेंज करके, यानी उसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर मल्टीप्लाई भी करा दें और नीचे डिवाइड भी करा दें। ओके हो गया। अब बटे में जब नंबर्स हो रहे हों, सो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। सो हम यहाँ पर a माइनस बी आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा। अब देखें दोबारा से यहाँ पर जो फार्मूला लगा था, फर्स्ट वैल्यू सेम, सेकंड वैल्यू सेम। सो सेम ये फार्मूला इधर भी लगेगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। सो a माइनस बी आयोटा आ जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर, जिस तरह यहाँ पर था ना। देखें यहाँ पर भी a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा, यहाँ पर भी a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा। इसको सारा फार्मूला लगा के सॉल्व करने से आया था आंसर a स्केयर प्लस बी स्केयर। इसके ऊपर भी जब फार्मूला लगाएंगे आयोटा स्केयर बी स्केयर आएगा, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर। सो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है उसको लाजमी सॉल्व करें। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखें ना यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम था। इसको सॉल्व करके भी ये आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके भी यही आंसर आएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ आपने इसको सारा इस तरह से सॉल्व करके आंसर लिखना है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम जो है राइट हैंड साइड का आंसर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, किधर की, ये z बार ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर, z बार ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर। अब z बार हमारे पास क्या थी, z क्या था हमारे पास, a प्लस बी आयोटा, z बार यानी इसका कॉन्जुगेट, a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। वो सारा अब आपको पता है, इस तरह से उल्ट करके बार लगा के कॉन्जुगेट होता है। और z मॉडुलस का स्क्वायर क्या आएगा, पिछले क्वेश्चन में हमने इधर ही कहीं पर मॉडुलस को है फाइंड किया था। यहाँ पर z मॉडुलस क्या होता है, पहले z को जब आप लेट किया था a प्लस बी आयोटा आया था, फिर मॉडुलस के लिए आपने बार लगाई थी, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर।
सो इसका यानी बार का मॉडुलस का जो आंसर आया था वो क्या आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर भी हम जेड मॉडुलस का मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी मैं ये किस तरह लिख रहा हूँ। देखे ना सेम यहाँ पर भी था ना जेड मॉडुलस का स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी था जेड मॉडुलस का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके ये आंसर आया तो ज़ाहिर यानी कॉमन सेंस की बात है, इसको सॉल्व करके भी तो यही आंसर आएगा ना सेम वो वाला। सो आपने सॉल्व करके ये वाला आंसर निकालना है। मेरे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, राइट हैंड साइड का। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरे पास राइट हैंड साइड है। मिला के देख सकते हैं ए माइनस बी आई और ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सो आपने ये प्रूव कर दिया। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करना है। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जितने भी पार्ट्स आपको गिवन है उन सब पार्ट्स का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो पार्ट नंबर 1, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो मैं आपको साथ साथ ही बताता जाऊँगा। पार्ट नंबर 1 है आपके पास -4 और 7। अब जिस बच्चे ने, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है शुरू से ना समझाओ तो आखिर में समझ नहीं आती। जिस बच्चे ने तो लेक्चर नंबर 0 पढ़ा है उसको तो पता है ये क्या है। ये कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कराने का दूसरा तरीका है जिसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहते हैं। इसको जब आप इमेजिनरी यानी एक दूसरे स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, -4 + 7 है होता है। फर्स्ट लेक्चर में आप 0 में देखें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करने का एक बड़ा ही आसान सा फार्मूला है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है a/a² + b², -b/a² + b²। यानी आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में रहते हुए ही क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो a/a² + b² -b/a² + b²। अब a की जगह फर्स्ट वैल्यू a होगी, सेकंड वैल्यू b होगी हमारे पास। तो a की जगह a यानी -4 पुट कर देंगे, b की जगह 7, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पहले इधर फार्मूला लिख देते हैं a/a² + b², b/a² + b²। यहाँ पर अब a की जगह क्योंकि 4 है सो यहाँ पर हम लिख देते हैं a की जगह -4 पुट करेंगे और b की जगह 7 पुट करेंगे। सो a की जगह आ जाएगा -4 ओवर a की जगह -4 का स्क्वायर प्लस b की जगह 7 का स्क्वायर, माइनस b की जगह आ जाएगा 7 माइनस फार्मूले वाला a का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। और ये आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर में। जब ब्रैकेट आ जाए और दरमियान में कोमा आ जाए तो जो फॉर्म होती है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहलाती है। नीचे -4 ओवर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इधर भी -7 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। जब आप इसको ऐड करेंगे सो 16 और 49 65 आ जाएगा। यहाँ पर -7 16 + 49 65। सो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 का। 3 ही पार्ट्स हैं इसके, सारे एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। फार्मूला आप यही लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू a, सेकंड वैल्यू b और आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास अंडर रूट वाले सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है। √2 -√5। सोल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको भी। यहाँ पर a फर्स्ट वैल्यू √2 है, b सेकंड वैल्यू -√5 है। फार्मूला में आता है a/a² + b²। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला -b/a² + b²। a की जगह √2, a² की जगह √2 का स्क्वायर प्लस b² की जगह -√5 का स्क्वायर, माइनस b की जगह माइनस फार्मूले वाला -√5 ओवर a की जगह √2 का स्क्वायर प्लस b की जगह -√5 का स्क्वायर। ठीक हो गया। और इधर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। √2 वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, माइनस पावर इवन है सो ख़त्म हो जाएगा। इधर क्या रह जाएगा +5 माइनस माइनस प्लस √5, स्क्वायर रूट से कट जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर इवन पावर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कट के क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारे पास। अब √2 एज इट इज़, 5 + 2 7, √5 एज इट इज़,
5 + 2 7। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का 1 and 0। वेरी इजी है। पार्ट नंबर 3 1, 0। सोल्यूशन करते हैं इसका भी। फर्स्ट ए की वैल्यू होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो किसकी होती है, बी की वैल्यू होती है। फार्मूला में आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। जब भी हर सवाल को सॉल्व करते हैं फार्मूला आपने लाजमी लिखना, a/a² + b², b/-b/a² + b²। वैल्यूज पुट कराएं, a की जगह आ जाएगा 1, नीचे भी a की जगह 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह 0 का स्क्वायर, -b की जगह आ जाएगा -0 ओवर a² की जगह 1 का स्क्वायर प्लस b² की जगह 0 का स्क्वायर। क्योंकि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है, तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर a था वहाँ पर 1 आ गया, जहाँ जहाँ पर b था वहाँ पर 0 आ गया। 1 आ जाएगा एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0 जो है ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, तो इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा। यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 0 1, 1/1 1 ही होता है। सो यहाँ पर 1/1 आ जाएगा, 0/1 + 0 1। 1/1 को सॉल्व करेंगे 1 ही आएगा, 0/1 0 जब भी किसी नंबर से डिवाइड होता है वो उसको 0 बना देता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 और 0। सो जो क्वेश्चन था वही उसका आंसर आ गया, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लगाने से यही आंसर आ गया। सो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर 5, 6, 7 को सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।